मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजिउद्दीन द्वारा 1740 में बसाया गया गाजिउद्दीन नगर आज गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो गाजियाबाद जिले में गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद और मोदीनगर कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान में करीब 28 लाख मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। सभी पार्टियां अपनी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की सेना के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और इस चुनावी जंग का पहला मुद्दा है विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय सब कुछ दिया है सरकार ने। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, आज तक कोई इंटर कॉलेज नहीं है बड़ा, जो यहाँ लोगों को सुविधा है बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर किसी को यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई अगर विद्यालय चाहिए तो या तो हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है या फिर गाजियाबाद जाना पड़ता है। कोई मूत भूल ऐसा नहीं कोई हॉस्पिटल यहाँ पे हो। मेट्रो दिया तो हमने दिया गाजियाबाद में, अगर रोड दिए तो हमने दिए, एलिवेटेड रोड जो हम 1200 करोड़ रुपए का वो हमने दिया। उसके बाद आप सिर्फ जो हमारे भाई हैं यहाँ जो बंधु बैठे हैं वो सिर्फ उनकी पार्टी सिर्फ फीता काटने का काम करती है। गाजियाबाद के अंदर मेट्रो कम से कम 10 शहरों में जो मेट्रो की व्यवस्था भाजपा ने करी है, गाजियाबाद के अंदर रैपिड ट्रेन की व्यवस्था जो भाजपा ने करी है। सबसे ज़्यादा बलात्कार इस योगी सरकार में हुए, हाथरस देख लीजिए, और ये 3-4 बहुत मामले, हाथरस होगा, कई मामले और हैं। यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं सुनील शर्मा, और वो 2 बार विधायक यहाँ से रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में आकर के इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में आकर के यहाँ पे आकर झांका भी नहीं है। सुनता ही नहीं है, अजीब तो सुनता ही नहीं है। एक बार हम विधायक जी के पास गए, कहने लगे वो मुसलमान तो सारे बदमाश है। और कई करोड़ रुपए जो है बच्चों से डिमांड ड्राफ्ट के नाम पे ले लेते हैं और उससे जो है ये सारा प्रचार टोटल जितना भी पैसा आज उस पे खर्च किया जा रहा है, न्यूज पे, इस पे, सब पे, जो मतलब एडवाइजिंग पे, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है। देखिए, काम गिना इसलिए नहीं सकते कि उनके पास गिनती नहीं है। वो 0 तक इनकी गिनती खत्म हो जाती है, वो 1 तक नहीं पहुंच पाते। काम होता तो दिखाई देता। मोदी नगर विधानसभा इतना उपेक्षित हुआ है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उपलब्धता के नाम पर यदि वो एक भी काम गिनवा दें, एक भी, इवन सिंगल, मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसी उपलब्धि कि उन्होंने एक कोई विशेष कार्य किया हो। शिक्षा का मुद्दा। गाजियाबाद की करीब 28 लाख मतदाताओं में 50% महिलाएं हैं, लेकिन ये संतुलन तब गड़बड़ा जाता है जबकि बात शिक्षा की आती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गाजियाबाद जिले की साक्षरता दर 78% है, लेकिन यहाँ लड़कों की साक्षरता दर 85% है, तो वहीं लड़कियों की साक्षरता दर 59% है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इस क्षेत्र में शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। और शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों का लूट खसोट का काम चल रहा है, ये थोड़ा सा कम हो जाए, इस पर कंट्रोल। आज के बाद प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं, कहीं से भी आप कुछ भी बोल दो, सीधे बोलते जो करना आप कर लीजिए और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं आप कंप्लेंट कर लीजिए, मैं भुगत चुका हूँ, मैंने बहुत कंप्लेंट की ऊपर लेवल तक, कोई सुनवाई नहीं। सीधे डंके की चोट पे कहते हैं जो आपने करना है वो कर लीजिए, इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी, देनी नहीं अपने बच्चा किसी और स्कूल में ले जाओ। स्कूलिंग बहुत महंगे है, प्राइवेट स्कूल काफ़ी महंगे हैं, तो थोड़े स्कूल फी में भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। स्वास्थ्य का मुद्दा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गाजियाबाद में मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिले थे। सैकड़ों लोग बेड मिलने की आस में अस्पतालों के बाहर ही मौजूद रहे और हजारों लोग घरों में उपचार करवाते हुए इंतजार करते रहे। सरकारी स्तर पर आबादी के अनुसार जितने बेड होने चाहिए उसके आधे भी यहाँ नहीं हैं। नीति आयोग ने कोरोना काल में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें देश भर में 1 लाख की आबादी पर 24 बेड होने की बात कही गई थी। यहाँ की अनुमानित आबादी 46 लाख है और यहाँ सभी सरकारी स्तर के अस्पतालों में बेड की संख्या देखी जाए तो प्रति लाख आबादी पर महज 9.3 बेड ही उपलब्ध हैं, जबकि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग यहीं से विधायक हैं। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे कराना तो दूर, MRI का तो आप सोच ही नहीं सकते थे। ऑपरेशन के लिए ऊपर से पैसा देना पड़ता था, दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती थी, टेस्ट बाहर से कराना पड़ता था। अब जाकर के आप देखिए, आज जो प्रसव माह का होता है तो 7,000 रुपया उसका बैंक में जाता है,
4 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके खाने पीने की चिंता हमारी जो आशा बहुएँ हैं ANM करते हैं, उनके घर खाना पहुंचाते हैं। 102 जो हमारी 108 एम्बुलेंस है वो उनको हॉस्पिटल लेके के आती है। अस्पताल की मुरादनगर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाना। महिला सुरक्षा का मुद्दा। सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के भले ही दावे करती हों, लेकिन पूरे गाजियाबाद में महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही रहे हैं। साहिबाबाद में महिलाएं लगातार बढ़ती चैन स्नैचिंग और ठगी के मामलों से आहत होकर सोशल मीडिया पर सरकार के सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही हैं। महिलाएं ट्विटर पर बढ़ते अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। सोशल मीडिया पर वारदातों का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग कर रही हैं। तो हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिन महिला बहन बेटी माताओं के साथ अत्याचार हुए हैं, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, कोई जनपद हो जहां ये घटनाएं नहीं घटी, उनका संदेश स्पष्ट है। कहा हो, लड़की हो लड़ सकती हो। मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा। गाजियाबाद में बिजली, पानी, साफ सफाई और सड़कों की हालत भी चुनावी मुद्दों से परे नहीं है। खासकर बिजली की महंगी दर लोगों का कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। यहाँ के राशन डीलर वाले जो हैं, जो गवर्नमेंट है, शायद एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज अलॉट होता है, वो प्रॉपर पूरा ना दे के, अगर किसी के फैमिली में 4 यूनिट हैं तो मैक्सिमम ने 16 से 17 केजी अनाज दे पाते हैं। सरकार, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो उनके प्रतिनिधित्व हमारे कर रहे हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो जनता कहने के उनसे रूठी हुई है, क्योंकि वो ना ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। वो एक फॉर्मेलिटी टाइप की है। आज जनता त्रहिमाम क्यों चिल्ला रही है? जातिगत राजनीति का मुद्दा। गाजियाबाद जिले के मतदाताओं में ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर, ठाकुर, पंजाबी, यादव और मुस्लिम मतदाता प्रमुख हैं। लोनी और मुरादनगर सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है, जबकि गाजियाबाद सीट को वैश्य जाति के मतदाता प्रभावित करते हैं। साहिबाबाद सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण वोटर्स की है, तो मोदीनगर में जाट मतदाता प्रभावी संख्या में हैं। ऐसे में जाति धर्म का मुद्दा यहाँ दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभी हमारे भाई साहब कह रहे पिछड़े अग्नि क्यों नहीं होने चाहिए? क्या वो सीट बंटवारे में होने चाहिए, शिक्षण में होने चाहिए, या ये जो खिचड़ी पक रही है इसमें होने चाहिए? आरक्षण जरमूल खत्म होना चाहिए। किसी भी जाति का हो, योग्यता के आधार पर लिए जाएं। धरने देते हैं तो उन पर मुकदमे लगा देते हैं, कोई अपनी आवाज़ उठाता तो उसमें मुकदमे लगवा देते हैं। आपको सारी चीज़ की पता, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोजगार का मुद्दा। कोरोना काल में वैसे तो रोजगार को लेकर सभी परेशान हैं। कहीं मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। बढ़ती महंगाई के कारण सफाई कर्मचारी भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना ने नौकरी ले ली तो लोग रेहड़ी पट्टी पर आ गए, लेकिन अब पुलिस परेशान करती है। ऐसे में लोग जाएं तो कहां जाएं? अरे खाली राशन से चल जाएगा, उसमें सब्जी, अब सब्जी वब्जी पैसा लगी नहीं तो हमारे दोनों बच्चे घर में बैठे, कहाँ से हम खाएंगे? रोजी रोजगार जो है वो ठप पड़ गया है, क्योंकि रोजी रोजगार में बहुत दिक्कत है, क्योंकि उतने पहले जैसा जो रोजी रोजगार चलता था अभी फिलहाल में नहीं चल रहा है। रोजगार नहीं है सरकार के अंदर, सबसे बड़ी समस्या सरकार की है। मैम, वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं, आज तक उनका झूठ बोल करके अतुल गर्ग जी ने कहा कि वेतन बढ़ा देंगे, लेकिन इस सरकार में ना तो उनका वेतन बढ़ा, ना उनको परमानेंट किया गया। मैडम सबको बताओ, सबको सब सुविधा दी होगी। इतना लॉकडाउन लगाया इनने, किसी ऑटो वाले को कुछ किया इनने? बड़े परेशान रहे हैं। स्टैंड भी नहीं दे रहे, निगम वाले पर्ची काट रहे, बताओ 500 की और 200 रुपये कम रहे। अब हम पर्ची कटवाएं या बताओ घर को खर्चा चलवाएं? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो नौजवानों को रोजगार मिले। रेडी बैटरी वाले कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? कभी भगा दे रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कभी कुछ कह रहा है कि नहीं लगेगा। आवास विकास वाले कह रहे हैं कि यहाँ लगने नहीं देंगे। बताइए कैसे काम चलेगा? जीत के दावे। गाजियाबाद सीट से 1991 में पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी बालेश्वर त्यागी ने जीत हासिल की थी। फिर 1993 में बालेश्वर त्यागी के अलावा मोदीनगर से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सिसोदिया भी जीत गए।
1996 में फिर बालेश्वर त्यागी और नरेंद्र सिंह सिसोदिया ने जीत को दोहराया। 2003 में बीजेपी को केवल मोदी नगर से ही जीत मिली। 2007 में गाजियाबाद से बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा जीते। 2012 के चुनाव में बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती और मोदी नगर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई। फिर 2017 में बीजेपी ने 5 सीटें जीत ली। हर बार की तरह इस बार भी दावे सभी के मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी कुछ चंद लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ऐसा सोचती है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बन जाएगी, तो यह उसका दिवा स्वप्न है जी। क्या कर रहे हैं? पार्टी में गुंडों को, लफंगों को, दंगाइयों को टिकट दे करके और चुनाव जीतने की जो योजना बनाए हैं, वो इस योजना कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। भाजपा ही स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बढ़िया सेवा की जा सकती है जनता की, लेकिन चुनौतियां एक तो जो पूंजीवाद बहुत आ गया, काला धन इसमें लगता है, और बदमाश लोग आ गए हैं, क्रिमिनल लोग आ गए हैं, और भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त है जिसका कोई हद नहीं। पीछे जो है जो डस्टबिन लगाए गए थे नगर निगम ने, वो मात्र 300 रुपये की थी और कागजों में दिखाए 9-9 हज़ार रुपये की। वो बहुत बड़े घोटाले, लाइटों का घोटाला है, सब तरह के घोटाले हैं। कोरोना में तो मरने के लिए छोड़ दिया सबको, कोई फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने स्विच ऑफ रहा। 3 बार जब भी कोरोना हुआ तभी बहुत मुसीबत के साथ उन्हें फ़ोन करो तो स्विच ऑफ आता है। जनता ने कह दिया है कि जिसने काम नहीं किया उसका देखना पसंद नहीं है, तो इस बार मंत्री जी के खिलाफ वोटिंग होनी है। कि मुरादनगर के लोगों को तो यही नहीं मालूम कि मेरा विधायक कहाँ है, कहाँ पर कार्यालय है, कहाँ उसका निवास है। 5 साल उस झूठ और फरेब में आके जनता ने इन्हें जनादेश दिया। 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिवाय विनाश के और कुछ नहीं हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी नेता इस बार भी 5 सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि पिछली बार जैसे हालात इस बार नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी में एकजुटता की कमी है। किसान अभी भी बीजेपी से खुश नहीं हैं। इसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। खास बात तो यह है कि बीजेपी ने 5 सीट पर मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया है। पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से कतई डर नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।